नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है मूमल अप्रैल का नेक्स्ट पार्ट और आज के वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर्स के मिसलेनियस पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 है, उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, क्या थीम थी? इंस्पायर इंक्लूजन, प्रगति को बढ़ावा, हिंदी में इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है सी स्पेस। तो 7 मार्च 2024 को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला है सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म। मतलब इस पे जो पूरा कंट्रोल है वो है गवर्नमेंट का। इस प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों को दिखाया जाएगा। देश की पहली AI टीचर आयरिस, ये केरल के अंदर लॉन्च हुई है। तो ध्यान रखिए, पहली AI टीचर है देश की और ये केरल के अंदर लॉन्च हुई है, तिरुवनंतपुरम के अंदर। तो KTCT सरकारी स्कूल में देश की पहली AI टीचर आयरिस लॉन्च की गई है। इसे नीति आयोग के ATL प्रोजेक्ट के तहत मेकर लैब्स एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। तो किसने बनाया है इसको? मेकर लैब्स एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड ने। 3 भाषाओं में सभी विषय पढ़ाने में ये सक्षम है। तो आइरिस है देश की पहली AI टीचर। 6 मार्च 2024 को रेड क्रॉस मुख्यालय के द्वारा भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है ये? रेड क्रॉस मुख्यालय के द्वारा दिया गया है और खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये दिया गया है इंडिया को। नेक्स्ट है कोचरब आश्रम। ये 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने साबरमती आश्रम में जो पुनर्विकसित कोचरब आश्रम है, इसका उद्घाटन किया है। यह आश्रम 1915 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद स्थापित किया गया पहला आश्रम था। तो 1915 में जब महात्मा गांधी जी वापस लौटे थे तो भारत में सबसे पहले स्थापित होने वाला आश्रम था ये, और इसका नाम है कोचरब आश्रम। इसको पुनर्विकसित करके इसका उद्घाटन किया गया है PM के द्वारा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में कितने आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए हैं? 5 करोड़। बरौनी बिहार, 3 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो बरौनी के अंदर किसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने? हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक जो संयंत्र है उसका। यहीं पर जो है भारत का पहला वायु संचालित बुलेट प्रूफ रबर का बांध भी है। कहाँ पर? बरौनी बिहार के अंदर है भारत का पहला वायु से संचालित बुलेट प्रूफ रबर बांध। गेवरा खान तो छत्तीसगढ़ के अंदर है। कोल इंडिया की साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की गेवरा खान जो है एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बन गई है। तो एशिया की सबसे बड़ी अगर खान पूछे तो कौन सी है? छत्तीसगढ़ की गेवरा खान है, ये कोयले की खान है। 1 फरवरी 2024 को एम्स भोपाल में देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। तो देश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? एम्स भोपाल के अंदर 1 फरवरी 2024 से ये शुरू किया गया है। INS संधायक, तो 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना के अध्यक्ष है R हरि कुमार। ठीक है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी है। और नौसेना के अध्यक्ष जो है अध्यक्ष है जो वो है R हरि कुमार। इन्होंने विशाखापट्टनम में समुद्र की निगरानी बढ़ाने के लिए INS संधायक को कमीशन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि INS संधायक किस लिए जो है कमीशन किया है? तो ये समुद्र की निगरानी के लिए बढ़ाने के लिए जो है इसको कमीशन किया गया है अध्यक्ष R हरि कुमार जी और राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट है UPI शुरू करने वाला फ्रांस जो है पहला यूरोपीय देश बना है जहां पर जो है UPI की फैसिलिटी स्टार्ट हुई है फ्रांस के अंदर। तो भारतीय दूतावास ने पेरिस में एफिल टावर पर UPI को लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया है? एफिल टावर पर। फ्रांस के राष्ट्रपति है एमुएल मैक्रो। इसकी भारत यात्रा के बाद ऐसा हुआ है। तो यूरोपीय देशों में सबसे पहले UPI किसने यूज किया है? फ्रांस ने। सूरजकुंड शिल्प मेला, तो 2 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किया है।
तो सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ का है ये, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है हमारी राष्ट्रपति जी ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2024 की थीम क्या थी, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस बार की थीम की बात करें तो थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो सीवी रमन के द्वारा खोज की गई थी रमन प्रभाव की, इसीलिए ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 40वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा IVR आधारित है किलकारी कार्यक्रम राजस्थान सहित 18 राज्यों में लागू किया गया है। तो ये किलकारी कार्यक्रम कितने राज्यों में स्टार्ट किया गया है, 18 राज्यों में, और इसके अंदर हमारा राजस्थान भी है। गर्भवती महिलाओं को स्वयं और बच्चे की देखभाल का एक मोबाइल कार्यक्रम है ये किलकारी कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, तो 2 पदकों को मिलाकर ये कंबाइंड पदक कर दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। तो एक था पहले स्पेशल ऑपरेशन मेडल और यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असाधारण आसूचना कुशलता पदक और यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस, इन पदकों को विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो 4 पदकों को मिला करके एक नया पदक जो है ये स्टार्ट किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। तो विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले लोगों को इससे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड होगा ये, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। तो पुलिस सेवा हुई, केंद्रीय बल हुए, सुरक्षा संगठन, खुफिया विभाग, स्पेशल ब्रांच और फोरेंसिक साइंस के लोगों को आतंकवाद रोधी, सीमा सुरक्षा, हथियार नियंत्रण, नारकोटिक्स, तस्करी के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से उसको सम्मानित किया जाएगा। तो ये क्षेत्र है जिसके अंदर अगर आप सराहनीय कार्य करेंगे तो उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है काजी नेमू, ये असम का राज्य फल इसको घोषित किया गया है। तो ये फल अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। तो असम का राज्य फल पूछे तो वो क्या है, काजी नेमू। नेक्स्ट है वनतारा प्रोग्राम, तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा देश विदेश में जानवरों के बचाव के उपचार, देखभाल और पुनर्वास के लिए वनतारा यानी जंगल के सितारे प्रोग्राम की घोषणा की गई है। यह गुजरात के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट में फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अभी अनंत अंबानी की सगाई के अंदर भी इसको दिखाया गया था। तो ये वनतारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, तो 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है ये, स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कॉलेज छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना। इसमें इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक कोर्स शामिल है। IIT मद्रास इस पोर्टल को ऑपरेट करेगा। कौन करेगा इसको, IIT मद्रास। क्षेत्र है इसके अंदर नॉलेज सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, इसके बाद में इंजीनियरिंग, IT मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और टूरिज्म। तो ये कौन ऑपरेट करेगा इसको, IIT मद्रास। नेक्स्ट है हनुमान, तो रिलायंस इंडस्ट्री और भारत के टॉप इंजीनियरिंग स्कूलों के ग्रुप के बीच में शुरू होने वाली ChatGPT स्टाइल सर्विस है हनुमान। राष्ट्रीय हिंदू पंचांग की बात करें तो वन नेशन वन कैलेंडर की अवधारणा पर आधारित है। ये पहला राष्ट्रीय हिंदू पंचांग किसने तैयार किया है इसको, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसको तैयार किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, देश भर में जो त्यौहार और व्रतों की तिथियां हैं उसके अंदर इससे समानता आएगी। देश की पहली वैदिक घड़ी, तो उज्जैन के जीवाजी वेधशाला के अंदर हिंदू काल गणना और ग्रीनविच पद्धति से समय बताने वाली दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ की गई है, उज्जैन के जीवाजी वेधशाला के अंदर। यह घड़ी विक्रमी पंचांग पर आधारित है। ठीक है, इसके लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम से एक ऐप तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला बौद्ध पैगोडा कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा बौद्ध पैगोडा भोपाल के अंदर। लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों का निवारण विधेयक 2024
तो 5 फरवरी 2024 को ये विधेयक लोकसभा के अंदर पेश किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी के अपराध के लिए 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, नरारा टापू, ये है जामनगर गुजरात के अंदर। यहाँ पर देश में पहली बार 40 पुरानी पाइपलाइन को बदलने के लिए समुद्री जीवों और कोरल को 5 किलोमीटर दूर नरारा टापू पर शिफ्ट किया गया है। नरारा टापू को समुद्री जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो नरारा टापू जो है उसको क्या घोषित किया गया है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना के गर्दनी बाग इलाके में सबसे बड़ा जो है बापू टावर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा है बापू टावर कहाँ पर? पटना के गर्दनी बाग इलाके में। राष्ट्रीय ई विधान ऐप, तो इस एप्लीकेशन के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई पूर्णतः डिजिटल हो जाएगी इसके माध्यम से। हाल ही में मणिपुर विधानसभा ने इसे अपनाया है और ये देश की 13वीं ई विधान ऐप वाली विधानसभा बनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।